औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है वकास और आप देख रहे हैं सी साइंस स्टार्ट्स का चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो है इसके अंदर मैं आपके साथ जो डिस्कस करने जा रहा हूं वो लेक्चर नंबर 11 चैप्टर नंबर 11 जो है उससे रिलेटेड है। और चैप्टर 11 की मैंने थोड़ी बेसिक समरी आपको प्रोवाइड कर दी थी, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि हम कौन कौन सी चीज़ें इस चैप्टर के अंदर स्टडी करेंगे, कवर करेंगे। तो हमारा जो चैप्टर का नाम है वो डिसीजन कंस्ट्रक्ट है। ये सेकंड ईयर की कंप्यूटर साइंस की बुक का जो चैप्टर नंबर 11 है उसके बारे में हम स्टडी करने जा रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली हमें पहले पता होना चाहिए कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या होते हैं, ये कंट्रोल स्ट्रक्चर है क्या। तो बेसिकली कंट्रोल स्ट्रक्चर जो होता है इसके अंदर एक स्टेटमेंट होती है जो कि प्रोग्राम को रन करने में हमारी मदद करती है। कंट्रोल स्ट्रक्चर के अंदर एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जो कि हमारे प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करती है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि आपने कोई भी स्टेटमेंट चलानी होगी, कोई भी प्रोग्राम चलाना होगा, उसके अंदर जो एक ख़ास स्टेटमेंट होगी वो आपको उस स्टेटमेंट की बुनियाद पर हमें पता चलेगा कि हमने कौन से प्रोग्राम के हिस्से को एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, तो आपके प्रोग्राम के अंदर जो आपकी जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं कंप्यूटर के अंदर, जो प्रोग्राम आप लिखने जा रहे होते हैं कंट्रोल स्ट्रक्चर के अंदर, बेसिकली वो इंस्ट्रक्शंस उनके अंदर उनको एक जगह पे रखा जाता है। सारी इंस्ट्रक्शंस को एक जगह पे इकट्ठा रखा जाता है और उसको उसका एक लॉजिकल यूनिट होता है, उसको हम कहते हैं कि वो एक लॉजिकल यूनिट के अंदर हमने वो रख दिया। मतलब कहने के लिए कि वो सारी इंस्ट्रक्शंस जो हैं उन सब को एक लॉजिकल यूनिट के अंदर रख दिया जाता है। जितनी भी स्टेटमेंट, जितनी भी इंस्ट्रक्शंस होती हैं उनको एक जगह पे रख दिया जाता है और हर इंस्ट्रक्शन का कोई ना कोई एक एंट्री पॉइंट होता है और एक एग्जिट पॉइंट होता है। एंट्री पॉइंट वो होता है कि जिसकी मदद से आप कह सकते हैं कि आपने कोई प्रोग्राम चलाना है तो यूज़र को इनपुट करेगा और उस इनपुट की बुनियाद पर वो प्रोग्राम आगे एग्जिट की तरफ जाना है। ये कौन सी स्टेटमेंट को चलाना है वो डिपेंड करता है यूज़र की इनपुट के ऊपर। तो इसलिए आपके जो कंट्रोल स्ट्रक्चर है उसके अंदर मुख्तलिफ जो स्टेटमेंट्स होती हैं उनको यूज़ किया जाता है और हर एक स्टेटमेंट की बुनियाद पर आप कह सकते हैं कि एक एंट्री पॉइंट होता है एक प्रोग्राम का। कंट्रोल स्ट्रक्चर के अंदर एक एग्जिट पॉइंट होता है। एंट्री पॉइंट्स मुराद कि आप एक यूज़र इनपुट देगा और उसकी बुनियाद पर यह चेक किया जाएगा कि कौन सी स्टेटमेंट चलानी है, एग्जिट की तरफ जाना है या कोई और स्टेटमेंट हमने रन करनी है। तो कंट्रोल स्ट्रक्चर जो होता है स्टेटमेंट यूज टू कंट्रोल फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ ए प्रोग्राम, कि जो प्रोग्राम आप जिस तरतीब में चला रहे होते हैं उसकी जो रनिंग प्रोग्राम की है वो किस तरतीब में चलाई जाएगी वो हम कंट्रोल स्ट्रक्चर के अंदर उसको काउंट करते हैं। टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर जो हैं वो बेसिकली 3 हैं। आपकी बुक में चौथा भी होगा, लेकिन ज़्यादातर 3 के ऊपर फोकस पहले किया जा रहा है क्योंकि बेसिक मैं चीज़ें ये पढ़ा रहा हूँ, इसलिए तो बेसिकली 3 जो हैं उनके ऊपर फोकस करते हैं। कंट्रोल स्ट्रक्चर जो पहला है वो सीक्वेंशियल है, फिर सिलेक्शन है और रिपीटिशन है। ठीक है जी। फंक्शन कॉल भी एक होता है, आपकी बुक में होगा शायद, या जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं तो वो कहेंगे कि सर कंट्रोल स्ट्रक्चर तो चौथा भी होगा। जिस तरह मैंने अभी आपको बताया फंक्शन कॉल बिल्कुल जी होता है, लेकिन यहाँ पर मैं बेसिक पढ़ा रहा हूँ तो बेसिक के अंदर 3 चीज़ों के बारे में ये भी डिस्कस करूँगा। इसको हम 1 बाय 1 आगे डिटेल में भी पढ़ेंगे, अभी सिर्फ मैं बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ इसके अंदर शॉर्ट करके। तो कंट्रोल स्ट्रक्चर्स कितने किस्म के होते हैं, ये आपसे अगर कोई सवाल आए तो आपको पता होना चाहिए कि 3 तरह के होते हैं जी। एक होता है सिलेक्शन, एक होता है रिपीटिशन और एक होता है सीक्वेंस। ठीक है। अब पहले की अगर बात करें सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर जो है, सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर नाम ही सीक्वेंस से निकला है। सीक्वेंस से मुराद की तरतीब में जो इंस्ट्रक्शंस इस स्ट्रक्चर के अंदर हम चलाएंगे वो एक ऑर्डर में होंगी, एक सीक्वेंस एक ऑर्डर में होंगी, रैंडमली नहीं होंगी। जिस तरह आपका डायग्राम नजर आ रही है, ये जो एरो है इसका मतलब है कि हम कोई इनपुट दे रहे हैं, कोई हम इनपुट देंगे, उस इनपुट की बेस पर वो स्टेटमेंट 1 चलेगी, फिर स्टेटमेंट 2 चलेगी, स्टेटमेंट 3। मतलब ये जो एरो हैं ये आपको तरतीब वाइज 1 बाय 1 चलेंगे। ये एरो का मतलब है कि एक ऑर्डर में चलेंगे। ये नहीं है कि आपकी स्टेटमेंट 1 के बाद स्टेटमेंट 3 चलेगी, नहीं, ये नहीं हो सकता। सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर के अंदर जिस तरह स्टेटमेंट जिस तरतीब में लिखी होंगी उसी तरतीब में इंस्ट्रक्शंस को चलाया जाएगा। ठीक है। बेसिकली सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर के अंदर ये इस्तेमाल किया जाता है
सिर्फ एक आपने इनपुट देनी और उसकी बुनियाद पर आगे हम प्रोग्राम इसके ऊपर करेंगे स्टडी, तो आपको बेहतर समझ आ जाएगा। सिलेक्शन स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो यहाँ पे भी हम ये एक इनपुट दे रहे हैं, ठीक है। इनपुट की बेस पर अब हम कंडीशन चेक करेंगे। इस सिलेक्शन स्ट्रक्चर का नाम ही सिलेक्शन, सेलेक्ट करना है। क्या सेलेक्ट करना है कि कौन सी स्टेटमेंट चलानी है, स्टेटमेंट 1 चलानी है, स्टेटमेंट 2 चलानी है, इनमें से कौन सी चलानी है। वो दोनों डिपेंड करती हैं कंडीशन पे, मतलब जो यूज़र इनपुट करेगा उसकी बुनियाद पर हमें पता चलेगा कि हमने स्टेटमेंट 1 चलानी है या स्टेटमेंट 2 चलानी है। तो अगर आपकी इनपुट की वैल्यू कंडीशन ट्रू होगी तो स्टेटमेंट 1 चल जाएगी, मिसाल के तौर पे ये स्टेटमेंट 1 में चल जाएगी, और अगर फॉल्स होगी तो स्टेटमेंट 2 चलेगी, ठीक है। अब इसके अंदर जो ज़्यादातर जो कंट्रोल आप पढ़ने जाएंगे, एक होता है जी सिंपल इफ़, एक है जी इफ़ एल्स और स्विच। इसके आगे इफ एल्स के अंदर और भी चीज़ें होती हैं, मतलब उसके आगे नेस्टेड इफ एल्स भी होता है, लेकिन बेसिकली ये 3 इफ एल्स और स्विच, ये जो मेथड्स आप पढ़ने जाएंगे ये सारे के सारे सिलेक्शन स्ट्रक्चर के अंदर आ जाते हैं। अब बात करते हैं रिपीटिशन की। रिपीटिशन का लफ्ज़ निकला है रिपीट से, लूप से, चक्कर जिसे कहते हैं, बार बार दोहराना। लूप क्या होता है जी, कंटिन्यूस एक चीज़ को अगर आप प्रिंट करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पे मैं आपको कहता हूँ जी पाकिस्तान का जो लफ्ज़ है ये स्क्रीन पर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सी की मदद से 6 दफ़ा प्रिंट हो, तो आप एक जैसा जो वर्ड है पाकिस्तान, ये 6 दफ़ा आपको ज़ाहिर करके दिखाना है, तो वहाँ पे आपको सिलेक्शन या सीक्वेंस वाला स्ट्रक्चर आपकी मदद नहीं करेगा, फिर वहाँ पे आपको रिपीटिशन स्ट्रक्चर की तरफ जाना पड़ेगा। तो रिपीटिशन स्ट्रक्चर क्या होता है, इसके अंदर भी आप इनपुट देते हैं, इनपुट देने के बाद कंडीशन चेक की जाती है, कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो कंडीशन ट्रू होने के बाद वो स्टेटमेंट चल जाएगी और ये वैल्यू दोबारा उस कंडीशन को चलाएगी, मतलब ये एक लूप बन जाएगा, एक चक्कर बन गया, ये एक चक्कर बन गया, ठीक है। ये उस वक्त तक चलती रहेगी स्टेटमेंट जब तक कंडीशन फॉल्स ना हो। जिस तरह मैंने कहा कि 6 दफ़ा पाकिस्तान का लफ्ज़ प्रिंट करना है, तो ये कंडीशन चलेगी 1 2 3 4 5 6। अगर कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो फिर ये स्टेटमेंट नहीं चलेगी, फिर प्रोग्राम क्लोज हो जाएगा, प्रोग्राम की बॉडी से हम बाहर चले जाएंगे। अब मैंने क्या कहा कि प्रोग्राम की स्टेटमेंट चलेगी एक वैल्यू की बेस पर और उसकी बेस पर ही एग्जिट भी करेगी। तो मैंने आपको बताया था कंट्रोल स्ट्रक्चर हमारे प्रोग्राम की तरतीब वाइज जो एग्जीक्यूशन है उसको चलाने में कंट्रोल करता है, ठीक है। इसलिए हर एक इन सारी इंस्ट्रक्शंस को एक जगह रख दिया जाता है जिसे हम लॉजिकल यूनिट कहते हैं, और उसको फिर एक उसका एग्जिट पॉइंट होता है और एक एंट्री पॉइंट होता है। एंट्री और एग्जिट, एंट्री पॉइंट की बुनियाद पर ही हम एग्जिट पॉइंट की तरफ जाते हैं, और उसके दरमियान फिर आपको भी मैंने मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स के बारे में बता दिया है। अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन हो रिगार्डिंग टू दिस लेक्चर, यू कैन फ्रीली आस्क मी इन दी कमेंट बॉक्स। अगर आप समझते हैं कि जी कोई चीज़ इसमें मैंने स्किप कर दी है या मिस हो गई है, वो भी आप मेरे साथ डिस्कस करें, वो भी इंशाल्लाह अगले लेक्चर में फिर कवर कर लेंगे। तो इतना मुश्किल से नहीं है लेक्चर, अगर आप थोड़ा बहुत भी अगर आप इसको सही तरह से तैयार करें तो आप ये अच्छी तरह से अगर बेसिक आपको समझ आ जाती है, फिर प्रोग्रामिंग सी लैंग्वेज के अंदर करना, कंस्ट्रक्ट के अंदर रिपीटिशन और सीक्वेंशियल सिलेक्शन में कोई मुश्किल नहीं आएगी। तो इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।